गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह का टाइम है और रोज की तरह मैं फिर से यहाँ पे बना रही हूँ लंच बॉक्स। अब मेरा लंच बॉक्स बन चुका है और बच्चों को दोनों को खाने दी हूँ दूध रोटी। बेटी रेडी हो चुकी है, दूध रोटी खा रही थी बैठ के। अब बेटा रेडी हो रहा है, फिर उसको भी दे दूंगी। दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं, दोनों बच्चे खा के फिर स्कूल चले गए। और मैं बच्चों को स्कूल ना हमेशा अच्छे से पेट भर खिला के ही भेजती हूँ, तो ही मेरे दिल को सुकून मिलता है। और बच्चे स्कूल चले गए और आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। और जब से गर्मी आ गई है ना, तब से मुझे सुबह सुबह ही भूख लग जाती है। लेकिन मैं तो सुबह सुबह कुछ खाती नहीं हूँ, तो मैं लिक्विड ज्यादा लेती हूँ, क्योंकि मैं वेट लॉस करती हूँ जैसा कि आप लोग को पता है। तो मैं हेल्दी डाइट सी मॉर्निंग में लेती हूँ ताकि अच्छा रहे। तो अभी मैं करूंगी वर्कआउट। तो वर्कआउट करने से पहले यहाँ मैं चने का सत्तू पी रही हूँ। चने का सत्तू में थोड़ा सा नमक नींबू डाल के पी लूंगी, बस पेट अच्छा खासा इससे भर जाता है। इसके बाद मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर ली हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करके। और एक टी शर्ट, एक से दो टी शर्ट और ये लोवर मैं रखती हूँ, जिसको मैं रेगुलर पहन के वर्कआउट करती हूँ। क्योंकि देखिए, जब आप वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो कोई ऐसे कपड़े पहनिए जो बिल्कुल ढीला ढाला और कंफर्टेबल हो। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं ना, हमें बॉडी को हर तरफ से मूवमेंट करना पड़ता है ना, तो कपड़े बिल्कुल फ्री होने चाहिए, तभी अच्छे से कर पाते हैं। और जब घर से सभी लोग चले जाते हैं ना, तो फिर वो जो टाइम होता है ना, मी टाइम, यानी कि मेरा टाइम होता है, जिसके लिए मैं अपने लिए टाइम निकाल के अपना केयर करती हूँ, अपने लिए टाइम निकाल के वर्कआउट करती हूँ। और फिर आराम से सब कुछ घर का आराम से काम करती हूँ, पूजा पाठ। तो लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है? वर्कआउट। तो देखिए, ये जो मेरी मेहनत है ना, इसी मेहनत के कारण मैं आज इतना कुछ कर पाई हूँ। ये मेरा रोज का रूटीन है कि मुझे वर्कआउट करना है। सुबह के नाश्ते में चने का सत्तू, कभी बनाना मिल्क शेक, इस तरह का मैं सुबह सुबह नाश्ता लेती हूँ। कभी बनाना मिल्क शेक पी लेती हूँ, कभी चना का सत्तू पी लेती हूँ, कभी चना खा लेती। लेकिन मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बिल्कुल हल्का लेती हूँ। और पूरे दिन में मैं खाना केवल एक टाइम खाती हूँ, वो भी दोपहर में। बाकी टाइम मेरा हल्का फुल्का ही चलता है, यानी 24 घंटे में मैं केवल वन टाइम खाना खाती हूँ। और अब ना ये मेरी आदत सी हो गई है और मुझे अच्छा भी लगता है। क्योंकि जब भी मैं थोड़ा ज्यादा कुछ खा लेती हूँ ना, तो मुझे फिर से टेंशन हो जाती है, भाई मेरा मेहनत ना बेकार हो जाए। हाँ, लेकिन एक बात तो मैं आप लोग को जरूर बोलूंगी कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। जैसे दूध, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह, चना लीजिए। क्योंकि अगर आप हेल्दी चीज नहीं खाओगे ना, फ्रूट्स वगैरह, तो फिर क्या होगा ना, आप वेट लॉस कर रहे हो, तो वेट लॉस करने का मतलब ये नहीं है कि आप पतले हो जाओ। फिर क्या हो ना, आपको कमजोरी हो जाएगी, आपको चक्कर आएगा, फिर आपको एनर्जी नहीं आएगी, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। देखिए, वेट लॉस दो तरीके से होता है। आप ये मत सोचो कि हम वेट लॉस करने का मतलब पतले हो गए तो वेट लॉस हो गया। वेट लॉस का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी हर तरफ से बिल्कुल फिट हो जाए और हम एक्टिव भी रहे हर काम करने के लिए। वो उसे कहते हैं असली वेट लॉस। देखिए, वेट लॉस की वीडियो तो बहुत लोग बना देते हैं, लेकिन आप उनका कमर देखोगे तो मोटा है, पेट देखोगे तो बाहर है, पूरे भर थाली भर भर के खाना भी खाते हैं, हेल्दी डाइट्स भी नहीं लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कि आप इस तरह से करो। तो ऐसे वर्कआउट नहीं होता, ऐसे वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस करने का एक प्रॉपरली तरीका होता है, जिससे आप वेट लॉस करोगे ना, तो आपका वजन भी घटेगा और आपको कमजोरी भी नहीं होगी। क्योंकि जब भी आप कमजोर हो जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो इसलिए आपको हेल्दी डाइट्स तो लेना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आप कमजोर हो जाओगे, वीकनेस आएगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बीमार पड़ जाओगे। देखिए, वेट लॉस करने का भूत अगर किसी को सवार होता है ना, तो वो खाना खाना छोड़ देते हैं। देखिए, खाना खाने का तरीका होता है कि हमें कैसे प्रॉपरली खाना खाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और चलिए, मेरा तो वेट वर्कआउट हो गया खत्म। और फिर पूरे घर का काम करके नहा के मैं आई हूँ रोज की तरह मंदिर। और आज पता है कितना तारीख है? 1 मई, यानी कि अब मई का महीना स्टार्ट हो गया और आज है मई के महीने की पहली तारीख, यानी कि 1 मई गुरुवार का दिन था। तो गुरुवार के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पीला पीला कपड़ा पहनूं। खासकर मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं मंदिर आती हूँ तो मैं कपड़े चेंज करके आके मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। लेकिन पूरे दिन इस तरह से कपड़े पहन के घर में कंफर्टेबल नहीं लगता। तो जब मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर घर में जाके कपड़े चेंज कर लेती हूँ।
तो बस मंदिर आई हूँ और महादेव का, बजरंगबली का, इसके बाद पीपल के पेड़ का, बरगद के पेड़ का, केला का पेड़ का, जहाँ जहाँ पूजा करना चाहिए वहां मैं सब जगह अच्छे से पूजा करती हूँ। जितना मुझे आता है उतना मैं अपना पूजा करती हूँ श्रद्धा के हिसाब से। और इसके बाद चलिए पूजा तो मेरा हो गया और घर आने के बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज कर ली हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ। और आज बनाने जा रही हूँ मैं बहुत ही मजेदार स्वादिष्ट सी रेसिपी जिसको खा के बहुत मजा आता है। तो ये लाल वाली कद्दू है जिसकी सब्जी ना बहुत टेस्टी बनती है। तो करना क्या है ना, लाल वाली कद्दू को पीसेस में कट कर लीजिए। फिर कढ़ाई में सरसों तेल डाल के ना इसको बिल्कुल लाल करके भूनना है। देखिए मैं जब मार्केट जाती हूँ ना, तो जो सबसे लाल वाली कद्दू होती है ना, वैसे हम लोग इसे कदीमा भी बोलते हैं, दिल्ली के लोग इसे सीताफल बोलते हैं। ये खाने में ना बहुत टेस्टी लगती है। ये कुछ मसाले हैं, काला पीला सरसों मिक्स किया हुआ है और काली मिर्च, जीरा, लहसुन, अदरक, सबको ना टमाटर और हरी मिर्च डाल के ना पेस्ट तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के, तो मसाला आपने ध्यान से देख लिया मैं क्या क्या डाली हूँ। और फिर मसाला को थोड़ा पानी डाल के पीस लेंगे। और इधर मेरी कद्दू भी अच्छे से भून रही है। कद्दू को ना बिल्कुल लाल करके भूनना है। जब ये अच्छे से भून जाएगा फिर इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे ना इसका कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसे डालते हैं। तो चलिए यहाँ कद्दू तो मेरी बहुत अच्छे से भून गई है। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि मैंने कद्दू का छिलका नहीं हटाया, क्योंकि इसकी जो छिलका होती है ना, इससे कद्दू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए छिलका जरूरी नहीं कि आप खाओ, लेकिन आप खा सकते हो क्योंकि इसका छिलका भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो आपकी मर्जी है। लेकिन छिलका के साथ बनाने से ज्यादा टेस्टी बनती है। ये मेरी मसाला तैयार हो गई ना, इसके बाद इसी में मैं डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हींग डालेंगे अच्छे डाइजेशन के लिए। और इसके बाद आप लोग को पता है मेरे से क्या मिस्टेक हो गया, वो मैं आगे बताऊंगी। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा मैं मिक्सी को चला दी थी, लेकिन मैं सोची कि चलो चलाने से अच्छा क्यों ना हाथ से ही मिला लेती हूँ। फिर मैं हाथ से ही अच्छे से मिला दी और ये मेरा मसाला हो गया रेडी। और इसके बाद क्या करना है, कढ़ाई में जो सरसों तेल तो पहले से था ही जिसमें मैं कद्दू को भूनी थी, थोड़ा सा और उसमें मैं सरसों तेल दी हूँ। फिर मैं दी हूँ मेथी और जीरा और तेज पत्ता। और इसके बाद जो पीसा हुआ मसाला था वो इसमें डाल देंगे। और अब क्या करना है ना, मसाला को बिल्कुल अच्छे से भूनना है। तो मसाला देखिए जितने अच्छे से भूनिएगा ना, उतना ही अच्छी आपकी सब्जी बनेगी, बहुत ही टेस्टी। और ये कद्दू की सब्जी ना आप एक बार बना के देखो सरसों वाली, इतनी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है ना, बहुत मजा आता है खाने में। तो मैं बोली थी ना, मैं मार्केट जाती हूँ ना, अगर मुझे लाल वाली कद्दू यानी कि सीताफल अगर मुझे दिख जाए, पंपकिन जिसे इंग्लिश में पंपकिन भी बोलते हैं, अगर ये मुझे बिल्कुल लाल वाली दिख जाए ना, तो मैं जरूर खरीदती हूँ इसे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मेरे घर में मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। हम लोग ये मेरी मम्मी जो है ना, इसकी मेरी मम्मी भी ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनाती है ना। तो ये सब्जी मैं अपनी मम्मी से बनाना सीखी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी ना, या फिर मतलब जब मैं अपने मायके में जब भी जाती हूँ, अभी भी जब मैं जाती हूँ, तो मेरी मम्मी जब ये सब्जी बनाती है ना, तो इतना मजा आता है ना खाने में। और मेरी मसाला अच्छे से भुन गई है। इसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। और ये है आम का अचार, जो गुद्दा वाला आम का अचार होता है ना, जो आम के पल्प का बनता है, जिसको हम लोग कुच्चा बोलते हैं, वो इसमें डाल देंगे खट्टा होने के लिए। इसके बाद जो भुना हुआ कद्दू था वो इसमें डाल देंगे और फिर अच्छे से मिला देंगे। देखिए अगर आप आम का अचार नहीं डालना चाहते हैं तो आप आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अचार डाल के ना, आम की अचार अगर आप डालोगे ना तो ज्यादा टेस्टी बनती है। फिर ढक के गैस को कम करके छोड़ देंगे और बस ये कद्दू की सब्जी बहुत ही झटपट से बन जाती है। और आप लोगों को पता है, अभी भी मैं अपने मायके जाती हूँ ना, जब मेरी मम्मी ये सब्जी बनाती है ना, तो सच पूछे चाहे मैं कितना भी अच्छा से क्यों ना बना लूं, लेकिन मेरी मम्मी के हाथ की जो सब्जी बनती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है। मेरी मम्मी मुझसे कई ज्यादा अच्छे से बनाती है। तो जब भी मैं जाऊंगी ना, तो मेरी मम्मी जब बनाएगी तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए सब्जी तो मेरी बन गई और अब मैं बनाने जा रही हूँ भुजिया आलू की। तो यहाँ मैं सरसों का तेल, पंचफोरन, सूखी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सब कुछ डाल दी हूँ और अच्छे से ये भून लेंगे। और जब अच्छे से भून जाएगा, फिर आलू की भुजिया मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखी थी, इसको इसमें डाल के और बिल्कुल करारा और क्रिस्पी वाला भुजिया
बनाऊंगी मैं, क्योंकि जब आप कद्दू की सब्जी बनाते हैं ना, तो आलू का भुंजिया तो जरूर बनाइए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो मैं आप लोग से बातें कर रही थी ना, तो मैं बता रही थी ना कि मेरी मम्मी के कद्दू की सब्जी हाथों की ना बहुत अच्छी बनती है, और मेरी मम्मी का ये फेवरेट सब्जी है, यानी कि मेरी मम्मी को ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी मेरी मम्मी ये सब्जी बनाती है ना, तो बहुत मजे से खाती है। और मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो जब भी मैं लेती हूँ ना ये, तो कद्दू लाल वाली, तो मैं इसकी सरसों वाली सब्जी हमेशा बनाती हूँ, और इसके साथ मैं चावल बनाती हूँ, क्योंकि ये चावल के साथ ही अच्छा लगता है। और जब भी मैं चावल बनाती हूँ ना, तो माड़ को पसा के ही चावल बनाती हूँ। मैं कभी भी कुकर में चावल नहीं बनाती, क्योंकि हम लोगों को ना कुकर वाली चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। और यहाँ मेरी आलू की भुजिया भी बन रही है, दूसरे साइड मेरा चावल भी बन रहा है, और बच्चों के स्कूल के आने का टाइम भी हो रहा है। जैसे ही मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले रहते हैं ना, मैं फटाफट से किचन में लग जाती हूँ खाना बनाने की। जैसे ही बच्चे आएंगे, गर्मा गर्म सब लोग मिलके बैठ के खाना खाएंगे। और ये मेरी आलू की भुंजिया भी बन गई, बिल्कुल क्रिस्पी वाली। इसके बाद लास्ट काम क्या बचा है, सैलेड। यानी कि बिना इसके तो खाना अधूरा है। अगर आप खाना खा रहे हो ना, और अगर आपने सलाद नहीं काटा ना, तो बिना सलाद के तो मुझे लगता है कि खाना अधूरा होता है। इसलिए मैं जब भी कुछ भी खाऊं ना, तो खाने से ज्यादा तो मैं सलाद खाना पसंद करती हूँ। तो मैं 2 के जगह 3 खीरा क्यों ना काट लूं, 2 टमाटर के जगह 3 टमाटर काट लेती हूँ, लेकिन मैं सलाद बहुत खाती हूँ। यही रीजन है मेरा कि मैं आज इतना अपना वजन घटा ली हूँ, हेल्दी हेल्दी चीजें खा के। तो चलिए, टमाटर मैं काट ली हूँ, और यहाँ खीरा भी काट रही हूँ, तो मेरा खाना बन चुका है। कद्दू की सब्जी, आलू का भुंजिया, चावल, और लास्ट बचा है सैलेड। तो सैलेड भी मेरा ये कट चुका है। और ये देखिए, मैं ना मार्केट से कसूरी मेथी, यानी कि सब्जी मार्केट से लाई थी कसूरी मेथी, जिसको मैं पंखे के नीचे सुखा रही हूँ, और ये आराम से मेरा 2-3 महीने चलेगा। और यहाँ मेरा खाना बन चुका है, और मैं बच्चों का वेट कर रही हूँ। पता है, जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते हैं ना, मेरा बार बार घड़ी पे ध्यान जाता है कि कब बच्चे स्कूल से आएंगे, क्योंकि भाई बच्चे जब तक स्कूल से नहीं आते ना, घर में बड़ा सन्नाटा सा लगता है। और फाइनली टाइम हो गया, 3 बज चुके थे। मेरे बच्चे 3 बजे तक स्कूल से आते हैं, और दोनों बच्चे आ गए। पता है, मैं जब खाना बना लेती हूँ ना, तो बार बार घड़ी की तरफ देखती हूँ कब बच्चे स्कूल से आएंगे। और दोनों बच्चों को भेज दी नहाने फ्रेश होके। मेरे बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, तो दोबारा फिर से एक बार जरूर नहाते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना। दोनों बच्चे नहा चुके हैं, और इसके बाद अब मैं निकाल रही हूँ खाना। तो देखिए, बच्चों को कुछ छोटी छोटी चीजें जरूर सिखाइए। जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो सबसे पहले बच्चों को तुरंत एसी में मत घुसाइए। पहले नॉर्मल पंखे के नीचे बैठाइए, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं, फिर उन्हें नींबू पानी या फिर पानी दीजिए। इसके बाद अपने बच्चों को कपड़े फोल्ड करना सिखाइए। इसके बाद लंच बॉक्स बैग में से निकाल के सिंक में डालना सिखाइए। ये छोटी छोटी हैबिट्स ना अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे आगे जाके सीखते नहीं है। और ये मेरी थाली बन चुकी है, कद्दू की सब्जी, सैलेड, आलू का भुजिया, और बूंदी का रायता, और चावल। और बताइएगा कि आप लोग को मेरी ये थाली कैसी लगी। मुझे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो ये तो मेरा बेटा का थाली है, और अब मेरी थाली आप लोग देख लीजिए। तो ये है मेरा रायता। तो मैं बिल्कुल पतला सा रायता बनाई हूँ। कद्दू की सब्जी, चावल, और आलू का भुंजिया। ये देखिए, कद्दू की सब्जी कितने अच्छे से पक गई है, बिल्कुल अच्छे से पक गई थी। और ये मेरा आलू का भुंजिया। और ये थाली ना मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, सरसों वाली कद्दू की सब्जी। और मेरा सैलेड का प्लेट देखिए आप, मैं कितना सारा सैलेड लेके बैठी हूँ। तो मैं बोली थी ना आपको, मैं सैलेड बहुत ज्यादा खाती हूँ। और ये हो गया मेरा दोपहर का लंच। इसके बाद शाम का टाइम था। तो देखिए, हम लोग की कोशिश यही रहती है ना, कि शाम के टाइम में भी कुछ ना कुछ हेल्दी चीज खाएं। बच्चों को भी हेल्दी हैबिट सिखाइए, हेल्दी हेल्दी चीजें खिलाइए। बाहर की उल्टी सीधी चीजें बच्चों को शाम के नाश्ते में मत दीजिए। बच्चों को अगर शाम को भूख लगती है ना, तो कभी हलवा बना दीजिए, कभी पोहा बना दीजिए, कभी उपमा बना दीजिए, कभी मूंगफली मखाना भून दीजिए, कभी फ्रूट्स खिला दीजिए, लेकिन बच्चों को बाहर का बिल्कुल मत खिलाइए। और अभी तो खासकर तरबूज का सीजन है, तो शाम के टाइम में तरबूज खाइए ना, तो बहुत मजा आता है। अब मुझे देखिए, आज मेरा मन करा था ना, जैसे मैं बचपन में खाती थी ना तरबूज, पूरा मुंह में लगा लगा के, आज मैं बिल्कुल वैसे ही तरबूज खा रही थी। पूरा मेरे मुंह में तरबूज का जो जूस होता है ना, लग गया था। ये देखिए, बिल्कुल बच्चे की तरह आज मेरा मन करा था खाने का। तो चलिए, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी आपको फिर से नए अगले व्लॉग में, एक नए मजेदार इंटरेस्टिंग बातों के साथ, मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, और अपने लाइफ को एंजॉय करिए। और कभी कभी छोटे बच्चे बन के भी देखिए,
बहुत मजा आता है मस्ती करने में। और आज मेरा जैसे मन कर रहा था ना बच्चों की तरह तरबूज खाने का, मस्ती करने का, तो लाइफ में थोड़ा सा कुछ कुछ चेंजिंग होना चाहिए, तभी लाइफ अच्छी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।